दोस्तों, बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के तिलिस्मी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था एमपी जयराज की पूरी कहानी को। इसी कड़ी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। एमपी जयराज वाले कहानी में आपने देखा था कि कैसे वह इस शहर का डॉन बना और पूरे शहर पर राज किया। फिर इसी काम ने उसको जेल की हवा खिला दी। जब जयराज जेल गया तो बेंगलोर शहर का अपराध जगत पूरा का पूरा खाली हो चुका था, लेकिन कुछ लोग अब भी थे जो इस शहर पर वापस अपना हुकूमत करना चाहते थे। ऐसी ही चाहत थी इंडियन नेवी के ग्रेड 4 की जॉब छोड़ चुके रामचंद्र राव उर्फ कोतवाल रामचंद्र के दिल में। आज की बेंगलोर अंडरवर्ल्ड की यह कहानी इसी कोतवाल रामचंद्र के बारे में है। देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे वह एक नेवी के जॉब को छोड़कर अंडरवर्ल्ड का डॉन बना और कितने दिनों तक वह इस शहर पर राज किया। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। बेंगलोर अंडरवर्ल्ड जिसे कोतवाल रामचंद्र के नाम से जानती है, उसका असली नाम था रामचंद्र राव। रामचंद्र शिवमोगा का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ वह मल्लेश्वरम में रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, इसलिए वह ज़्यादा दिनों तक स्कूल में भी नहीं टिक सका। जब बड़ा हुआ तो उसे इंडियन नेवी में ग्रेड 4 में एक वर्कर की नौकरी मिल गई। रामचंद्र एक गठीला बदन का नौजवान था जिसे रूटीन जॉब करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी थी पहलवानी करने में, रंगदारी करने में और मनमर्जी करने में, और ये सभी काम तो नेवी वाले जॉब में रहकर हो नहीं सकता था, इसलिए उसने वह नौकरी ही छोड़ दी। यह 80 के दशक के बीच के सालों की बात हो रही है। नौकरी छोड़ने के बाद तो उसकी घर जाने की हिम्मत हुई नहीं, इसीलिए वह शहर में अकेले ही रहने लगा। लेकिन रहने के लिए तो रुपया भी चाहिए और रुपया कमाने के लिए काम भी करना जरूरी था। लेकिन अपराधी दिमाग का रामचंद्र कोई रूटीन जॉब नहीं बल्कि चोरी करने के लिए निकल पड़ा। उसे बाइक से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए वह उसी की चोरी करने लगा। धीरे धीरे वह अपना गैंग बना चुका था जो छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने लगा। लेकिन शहर में एमपी जयराज का राज करने की वजह से वह आगे नहीं आ पा रहा था। इसी बीच एमपी जयराज को जेल हो गई और रामचंद्र कोतवाल शहर में अपना वर्चस्व बढ़ाने निकल पड़ा। एमपी जयराज जो काम इस शहर में कर रहा था, अब वही काम रामचंद्र कोतवाल के हिस्से में आ चुका था। धमकी देना, लोगों को डराना और उससे वसूली करना अब उसके गैंग का मुख्य काम हो चुका था। कई मारपीट के घटनाओं के बाद लोग उससे डरने भी लगे थे। बेंगलोर शहर का हर बार और कोठे पर उसका अब एक छत्र राज हो चुका था। ठड़की मिजाज का कोतवाल अपने फुर्सत की घड़ी को कोठे पर ही बिताता था। अब इस शहर में जिन लोगों को जोर जबरदस्ती वाला काम करवाना होता था, वह रामचंद्र के पास ही आता था, क्योंकि इस शहर का अब वह अकेला बाहुबली था। कोतवाल रामचंद्र की पहुंच अब राजनीतिक गलियारों में भी हो चुकी थी। रामचंद्र ने राजनीतिक हलकों तक पहुंच प्राप्त की जब उन्होंने कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स के ड्राइवर और बॉडीगार्ड के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री देवराज उर्स का जो काम जयराज करता था, उसी काम को अब कोतवाल करने लगा। कहा जाता है कि उसे देवराज उर्स कोतवाल कहकर बुलाते थे, इसीलिए उसका नाम रामचंद्र राव से रामचंद्र कोतवाल हो गया और इसी नाम से वह जाना और पहचाना जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि वह उस समय कर्नाटक के एक अन्य मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को उसी के घर में चाकू से धमकाया था। इसके बाद कई मौके पर यह भी कहा गया कि वह सीएम हेगड़े की बेटियों को भी धमकी देता रहता है, जिसके बाद उसके ऊपर दबिश बढ़ी और अब वह इस शहर को छोड़कर थोड़ी दूर पर तुमकुरू के फार्म हाउस में रहने लगा था। इसी बीच एमपी जयराज की बेल पर जेल से रिहाई हुई। जब वह बाहर निकला तो देखा कि हर तरफ बस कोतवाल ही कोतवाल का जलवा है। लोग एमपी जयराज को भूलने लगे थे, क्योंकि अब उसके ऊपर कोतवाल रामचंद्र का कहर था। इस बात को एमपी जयराज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि इस शहर को खौफ का ककहरा पढ़ाने वाला एमपी जयराज ही था। अब वही खौफ दोबारा वापस हासिल करने के लिए रामचंद्र कोतवाल को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी था। एमपी जयराज अपने साथियों के साथ पूरा शहर छान मारा, लेकिन कोतवाल का कुछ पता नहीं चला। काफ़ी कोशिशों के बाद पता चला कि वह तुमकुरू के फार्म हाउस में रह रहा है। इसके बाद जयराज ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। इसमें अग्नि श्रीधर, वरदराज नायक और बच्चन जैसे उभरते अपराधियों का नाम शामिल था। ये सभी तुमकुरू के फार्म हाउस पर ही कोतवाल का मर्डर कर दिया। कहा जाता है कि महीनों तक किसी को पता ही नहीं चला
कि कोतवाल का मर्डर हो चुका है। महीने भर बाद जब जयराज खुद वहां गया तो देखा कि मांस गल चुका है और अब बस हड्डियां ही बाकी रह गई है, जिससे वह अपने आदमियों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देने को बोल दिया। इस तरह से कोतवाल रामचंद्र कुछ ही दिनों तक सही लेकिन बेंगलोर अंडरवर्ल्ड में एक असरदार उपस्थिति के साथ गुमनाम मौत मारा गया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के आगे की कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।